Hello everyone, I hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we will learn about something very interesting, Festivals of India. Festivals of India आज हम त्योहारों के बारे में जानेंगे। अरे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते ही हैं, पर हम स्टेट वाइज देखेंगे फेस्टिवल्स। स्टेट का कौन सा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स उनके बारे में आज हम जानेंगे, वो याद करेंगे ट्रिक्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब से। पंजाब पंजाब के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स कौन से हैं? कौन से फेस्टिवल्स है पंजाब के? तो आप सबको पता भी होगा। होला मोहल्ला, बैसाखी, लोहड़ी, गुरुपुरब या गुरु पर्व भी कहते हैं जिसे। होला मोहल्ला होली के बाद मनाया जाता है। बैसाखी बैसाखी कब मनाते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जब फसल कटती है तब बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, अप्रैल में आता है। बैसाखी इसलिए मनाते हैं, इस दिन सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। बैसाखी के त्योहार पे खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी, तो इसलिए भी बैसाखी का त्योहार हो जाता है। और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है, बहुत अच्छे से पूरी सेलिब्रेशन के साथ खुशी से ये पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर लोहड़ी लोहड़ी कब मनाई जाती है? लोहड़ी मनाते हैं जनवरी में, मोस्टली 13 या 14 जनवरी, मोस्टली 13 जनवरी को आता है लोहड़ी। लोहड़ी में ठीक है, तो सर्दियों में ही आता है जनवरी में। उसके बाद संक्रांत होता है, उसके अगले दिन से संक्रांति आती है, तो उससे ठंड कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं, तो लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है जनवरी में। गुरुपुरब या गुरु पर्व, जो बर्थ एनिवर्सरी होती है सिख गुरुज की, जो पहले गुरु गुरु नानक देव जी, 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी, तो उनके जो बर्थ एनिवर्सरीज हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता था गुरुपुरब। इनको प्रकाश पर्व, गुरु पर्व भी कहा जाता है, गुरुपुरब। तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं पंजाब के, बैसाखी, लोहड़ी, गुरुपुरब और होला मोहल्ला। बैसाखी फेस्टिवल के यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये बहुत ही खुशी से इसको मनाया जाता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम जाते हैं नॉर्थन इंडिया में ही, हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल प्रदेश, इसके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स कौन से हैं? कुल्लू दशहरा, साजो, जुबली, लोसर, तिब्बतन न्यू ईयर फेस्टिवल है लोसर, हल्दा, हल्दा, ठीक है। तो ये आप कैसे याद रख सकते हो? पंजाब के फेस्टिवल सबको याद रहेंगे, कॉमन है, उसमें भी कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स कैसे याद रख सकते हैं? कुल्लू तो याद ही रहेगा, कुल्लू मनाली से हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, तो कुल्लू तो याद रहेगा, कुल्लू दशहरा। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, दशहरा, कुल्लू में दशहरा देखने गए, कुछ लोग कुल्लू में दशहरा देखने गए। साजो, बहुत सच धज के वो कुल्लू में दशहरा देखने गए। हुगली, अब दशहरा क्या है? त्योहार है, फेस्टिवल, तो फेस्टिवल से आप हुगली याद रखना। फेस्टिवल देखने गए दशहरा का सज धज के वहां पे कुल्लू में। लोसर, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग, तो सर से याद रखना, बहुत सारे लोग गए। हल्दा, और उन्होंने बहुत अच्छे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। हल्दा तो आप हिमाचल से याद रख सकते हो, हिमाचल, हल्दा, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो कुल्लू दशहरा देखने गए बहुत लोग, बहुत सारे लोग, ये कैसे याद किया? सिर्फ कुल्लू दशहरा देखने गए बहुत सारे लोग, सज धज के हुगली फेस्टिवल को बहुत ही जश्न से मनाने, बहुत गली के बहुत सारे लोग, ऐसे भी याद रख सकते हो, एक गली के बहुत सारे लोग कुल्लू में दशहरा देखने गए, सज धज के सारे लोग, और हल्दी उन्होंने फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल से कुल्लू दशहरा, साजो, पुगली, लोसर, जो तिब्बतियन न्यू ईयर कहते हैं जिसे, और हल्दा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश। अब हम जाते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, यूपी। उत्तर प्रदेश के कॉमन फेस्टिवल्स कौन से हैं? कुंभ मेला, कुंभ भी थोड़ी टाइम पहले आयोजन किया गया था कुंभ मेला का। कहाँ पे हुआ था इस बार कुंभ मेला? प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से याद रहेगा आपको कुंभ मेला। किचेरी, किचेरी में मकर संक्रांति, हार्वेस्ट फेस्टिवल से ने को बताया, लोहड़ी के बाद मनाया जाता है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसको किचेरी भी कहते हैं, किचेरी। होली, होली तो सबको याद है,
जन्माष्टमी, जन्माष्टमी अभी गया, और रामनवमी, रामनवमी, ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए उत्तर प्रदेश के। तो कुंभ आपको याद रहेगा, इस बार कुंभ मनाया भी गया था प्रयागराज में, याद रखोगे। किशोरी, मकर संक्रांति, हार्वेस्ट फेस्टिवल, होली, होली भी याद रहेगा। या लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण भगवान से भी याद रख सकते हो कि वो उत्तर प्रदेश, उनका जन्म स्थान क्या था, मथुरा, उत्तर प्रदेश। तो वहां पे वो होली वो धूमधाम से मनाते थे। होली, जन्माष्टमी लॉर्ड कृष्ण का बर्थ एनिवर्सरी होती है। और रामनवमी, रामनवमी मंदिर से याद रखना, राम मंदिर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। तो वहां पर रामनवमी है, उससे याद रहेगा, राम मंदिर बनवाया गया है अयोध्या में, उससे रामनवमी याद रखोगे। जन्माष्टमी, होली कृष्ण जी से याद रख सकते हो, वैसे भी याद रहेंगे, बहुत ही कॉमन फेस्टिवल्स हैं। और कचहरी, मकर संक्रांति और कुंभ मेला, तो ये उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हों। ये कुंभ मेला की आप एक फोटो देख सकते हैं, पिक्चर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा सदर्न इंडिया की तरफ चलते हैं। केरला, केरला, केरला के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स कौन से हैं? ओनम, हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। विशु, विशु न्यू ईयर फेस्टिवल है। गुरुवायूर एकादशी, थयम, कि ओनम की आप एक पिक्चर भी देख सकते हो, भी मनाया भी जा रहा है ये फेस्टिवल ओनम। त्रिशूरपुरम, अरट्टू, पेनकुन्नी, अटुकल पोंगल, निशा गांधी। निशा गांधी एक थिएटर है, वहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। 8-10 दिन का प्रोग्राम चलता है, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है। केरला, केरला के फेस्टिवल्स कैसे याद रखोगे? केरला में करेला से याद रखिए, करेला बिटर गॉड, जो सबको कड़वा लगता है, खाना पसंद नहीं होता वो लोगों को, तो करेला से याद रखते हैं केरला। केरला के फेस्टिवल्स कैसे याद करेंगे? ओनम, ओनम वैसे तो याद होगा, ओनम बहुत कॉमन है, लेकिन अगर याद नहीं होता तो इसको ऐसे याद रखो, ओनम नाम। करेला का नाम लेते ही लोग, तो कई लोग जो है चिढ़ जाते हैं, स्पेशली बच्चे, उनको करेले की सब्जी पसंद नहीं होती, तो नाम लेते ही लोग थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं। तो नाम, ओ नाम, नाम ही मत लो कहते हैं, करेला का नाम लेते ही उनका फिर ऐसे मुंह बन जाता है, मुंह टूट जाता है। तो ओनम से आप याद रख सकते हो, करेला का नाम लेना ही उनको पसंद नहीं होता, बहुत लोगों को करेले की सब्जी पसंद नहीं होती। विशु, विशु, विशु आप याद रखो, विश, विश करते हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं विश करते हैं कि करेले की सब्जी ना बनी हो, आज घर में करेले की सब्जी ना बनी हो, उनको पसंद नहीं होती। गुरुवायूर एकादशी, गुरुवायूर, गुरु आप टीचर से याद रख सकते हो। टीचर्स जो है, मैं बड़ा करेले के बेनिफिट्स, बीटरूट के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ब्लड प्यूरिफाई करता है, विटामिन होते हैं इसमें, मिनरल्स होते हैं, पसंद नहीं होता वो, उनको बल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो गुरुवायूर से आप याद रख सकते हो कि टीचर जो है वो करेले के बेनिफिट समझाते थे। गुरुवायूर, गुरु की वाणी ये होती थी करेले के बारे में, फिर भी लोगों को पसंद नहीं है। तय्यम, तय्यम आप याद रख सकते हैं, एक तो तिरुवनंतपुरम से, केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तो TH से इसको याद रख सकते हो तय्यम। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो दे से, कि उनको करेले की सब्जी पसंद नहीं, दे मतलब वे, उनको करेले की सब्जी पसंद नहीं, ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम या तिरुवनंतपुरम को याद रखो। तिरुवनंतपुरम केरला कैपिटल है, तिरुवनंतपुरम, उससे त्रिशूर भी याद रखना। अरट्टू, पेनकुन्नी, पेनकुन्नी, ओके, करेले की सब्जी खाने से दर्द ठीक हो जाता है, ठीक है, करेले का जूस पीने से पेन ठीक होता है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, तो पेन कुन्नी, इसको भी आप करेला से याद रख सकते हो। आटुकल पोंगल, आटुकल पोंगल, आटे की रोटी के साथ, आटे की चपाती के साथ करेले की सब्जी खानी चाहिए, तो आटुकल पोंगल भी हमने करेला से याद रख लिया। आटुकल पोंगल, आटे की चपाती के साथ हमें करेले की सब्जी खानी चाहिए। और निशा गांधी, निशा गांधी वैसे भी याद रख सकते हो, करेले की गंध भी लोगों को पसंद नहीं आती, जो उसकी महक है, जो उसकी स्मेल होती है ना, लोगों को पसंद नहीं आती, ठीक है। तो हमने याद करा इसको, करेला से हमने केरला का फेस्टिवल्स याद कर ली। ओनम, करेला का नाम सुनना ही लोगों को पसंद नहीं होता, स्पेशली बच्चों को, विशु विश करते हैं कि आज करेले की सब्जी ना बनी हो। गुरुवायर एकादशी, अब गुरु टीचर जो है समझाते हैं करेले के बेनिफिट्स की, ब्लड प्योरीफायर होता है, उसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। दहियम, दहियम ने दे से याद किया, उनको करेले की सब्जी पसंद नहीं है, फिर तिरुवनंतपुरम से TH से भी याद रख सकते हो। त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम से याद किया था। अरट्टू,
पेन कुन्नी, ये मतलब करेला ब्लड प्यूरिफायर होता है, पेन रिलीफ होता है, इसे याद कर लिया था। अटुकल पोंगल, आटे की चपाती से करेले की सब्जी खानी चाहिए। निशा गांधी, करेले की गंदगी इन लोगों को पसंद नहीं है। So please don't feel offended about the tricks. We are just using the tricks to remember the festival's name. If you can remember without using these tricks, it would be very nice. Next देखिए, तमिलनाडु। तमिलनाडु की फेस्टिवल्स कैसे हैं, कौन कौन से हैं? पोंगल, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू के साथ करते हैं फेस्टिवल। भूल के बम पे बैठने की कोशिश करते हैं, तोड़ काफी चर्चा में भी रहता है ये फेस्टिवल। पुथंडू, हिंदू न्यू ईयर फेस्टिवल। महामहम, थाईपुसम, नृत्यांजलि, ये सब है तमिलनाडु के फेस्टिवल। अच्छा, इनको आप कैसे याद रखोगे? पोंगल, पोंगल तो साउथ में बहुत कॉमन फेस्टिवल है, पोंगल आपको याद रहेगा। पोंगल, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू वो याद होना चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं हो तो हम ऐसे याद रख सकते हैं। तमिलनाडु जन्म से मिली, मिलने से जन्म से मिली तो उससे उसमें बहुत जली कटी सुनाई, उसमें बहुत बुरी तो जली कटी सुनाई। तो जली कटी तमिलनाडु जब हम उससे मिले, उसने बहुत जली कटी सुनाई, बहुत बुरी बुरी बातें बोली। तो ऐसे बात रख सकते हैं। आंडू जो तमिलनाडु से याद रहेगा। आंडू नाडू। महामहम, महामहम बहुत महान लोगों से मिलने गए आज। महामहम मतलब बहुत महान लोगों से मिले वो आज, ये बहुत महान लोगों से मिले, इसे याद रखना। खाई पुसन, खाई पुसन ऐसे याद रख सकते हो, जब हम उनसे मिलने गए, बहुत महान लोगों से मिलने गए, तो अपने पड़ोसियों को भी साथ ले गए। पुसन पड़ोसियों को भी साथ ले गए थे, बहुत महान लोगों से मिलने गए। नृत्यांजलि, जब हम सबको पता लगा कि हम बहुत महान लोगों से मिल रहे हैं, तो कुछ लोग जलने लगे। नृत्यांजलि, जलने लगे। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो तमिलनाडु कि हमने फेस्टिवल कैसे याद किए? पोंगल आपको याद रहेगा, जली कटी, जब किसी से मिलने गए जिसने बहुत जली कटी सुनाई। तांडु तमिलनाडु से ही याद रहेगा। महामहम बहुत महान लोगों से मिलने गए, मिलने से हमने याद किया था। ताईपुसी जो बहुत महान लोगों से मिलने गए थे, पड़ोसियों को भी साथ ले गए। और नट्यांजलि जब हम बहुत महान लोगों से मिले, कुछ लोग जलने लगे। तो ये तमिलनाडु के फेस्टिवल्स हो गए। प्लीज don't feel offended about the tricks. We're just using the tricks to remember the festival name so that we don't forget. Now let's move on. नृत्यांजलि डांस करके पिक्चर देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कर्नाटक। सदर्न इंडिया में हम जाते हैं कर्नाटक की तरफ। कर्नाटक के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं मैसूरू दशहरा, हम्पी उत्सव, उगाड़ी, करागा, महा मत्स्य अभिषेका, कंबाला। कैसे याद रखोगे? मैसूरू दशहरा तो याद रहेगा, मैसूर कर्नाटक में, मैसूर, तो मैसूर उससे याद रहेगा आपको। हम्पी भी याद रहेगा, हम्पी कर्नाटका से। बाकी हम कैसे याद रखें? हम ऐसे याद रख सकते हैं कर्नाटक वो ना बहुत नाटक करता है, वो बहुत एटीट्यूड दिखाता है, बहुत नाटक करता है, बहुत नखरे करता है। उगाड़ी, उगाड़ी कन्नड़ा न्यू ईयर है, उगाड़ी कन्नड़ा न्यू ईयर। उगाड़ी कहता है कि बड़ी सी गाड़ी में मुझे लेने हो। उगाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी मंगाता है, जब उसको कोई लेने जाता है तो वो कहता है कि बहुत बड़ी गाड़ी में मुझे लेने हो। तो गाड़ी बहुत नाटक करता है कर्नाटक। करागा, ठीक है, बहुत नाटक करता है, बहुत नखरे करता है। महामत्स्य अभिषेक बहुत महान बनता है। महामत्स्य अभिषेक है वैसे, क्योंकि वो बहुत महान बनता है, बहुत नाटक करता है, बड़ी सी गाड़ी मंगवाता है अपने लिए हमेशा। कंबाला, हर किसी को वो कोई ना कोई काम बोलता रहता है। कंबाला से याद रख सकते हो, हर किसी को कोई ना कोई काम बोलता रहता है, और सबको अपने से कम समझता है, और किसी को कोई ना कोई काम बोलता रहता है। तो कर्नाटक हमने ऐसे याद किया कि वो बहुत नाटक करता है, बहुत नाटक करता है, बड़ी सी गाड़ी मंगाता है अपने लिए, महान बनता है खुद को बहुत। कंबाला बहुत काम बोलता रहता है हर किसी को। और करागा, आप कर्नाटक से याद रख लोगे, KARKAR, कर्नाटक, करागा तो याद रहेगा करागा। कर्नाटक हम्पी उत्सव याद रख लेना, और मैसूर तो कर्नाटक में है तो आपको याद रहेगा।
चलिए हम्पी उत्सव की, हम्पी फेस्टिवल की आप एक पिक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए आंध्र प्रदेश, नदर इंडिया में आंध्र प्रदेश, इसके फेस्टिवल्स हैं उगाड़ी, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दुर्गम्मा और पोंगल। पोंगल के टाइप्स, पोंगल 4 तरह का होता है, अभी हम देखेंगे। आंध्र प्रदेश, अब इसको कैसे याद रखोगे? आंध्र प्रदेश, एक हमने गाड़ी कहाँ पे देखा अभी? कर्नाटक में। वो नखरे करता है, बड़ी सी गाड़ी मंगाता है अपने लिए, मैं याद किया था वो गाड़ी। आंध्र प्रदेश से आप ऐसे भी याद रख सकते हो, गाड़ी अंदर की तरफ ले जाओ, गाड़ी आंध्र प्रदेश। की अभी अंधेरा हो गया तो गाड़ी थोड़ा अंदर की तरफ ले जाओ, तो आंध्र प्रदेश ऐसे याद रख लेना। और महाशिवरात्रि और गणेश चतुर्थी तो आपको याद रहेगा, अभी चल भी रहा है फेस्टिवल गणेश चतुर्थी का, तो ये याद रहेगा आपको। दुर्गम्मा, दुर्गम्मा भी दुर्गा माँ की इसमें पूजा की जाती है, दुर्गा जी की। जब उन्होंने दानव जो महिषासुर राक्षस था उसका वध किया था, तो उस टाइम पे उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो दुर्गम्मा, गणेश चतुर्थी, महाशिवरात्रि ये याद रहेंगे आपको, आंध्र प्रदेश। और पोंगल, पोंगल, पोंगल का मतलब क्या होता है? पोंगल एक्चुअली एक डिश होती है। अच्छा एक उगाड़ी की पिक्चर देख लो, उगाड़ी। पोंगल एक्चुअली एक डिश होती है, एक डिश होती है जो इस फेस्टिवल में बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं पोंगल। पोंगल, पोंगल का मतलब क्या होता है? लिटरली इसका मीनिंग होता है टू बॉईल। एक बार पूछा भी था एग्जाम में, पोंगल का मतलब क्या है? पोंगल का मतलब होता है टू बॉईल, उबालना, उबालना। अब पोंगल 4 तरह के होते हैं, थाई पोंगल, माटू पोंगल, भोगी पोंगल, कन्नूम पोंगल। थाई पोंगल, माटू पोंगल, भोगी पोंगल, कन्नूम पोंगल। पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। अब ये 4 टाइप कैसे याद रखोगे? पोंगल अभी हमने देखा, पोंगल मतलब होता है उबालना, उबलना, और एक डिश को बोलता है। थाई पोंगल आप थाली से याद रख सकते हो कि जो डिश होती है उसको थाली में रखा जाता है, तो थाई पोंगल थाली से याद रख सकते हो। माटू पोंगल, माटू पोंगल आप माटी से याद रख सकते हो, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में, माटी के बर्तन में डिश बनाई जाती है, तो माटू पोंगल आप मिट्टी से, माटी से याद रख लेना। क्या माटू पोंगल, थाई पोंगल, भोगी पोंगल। अब जो डिश बनती है सबसे पहले उसका भोग लगाया जाता है, उससे पहले उसको भोग लगाया जाता है, तो भोगी पोंगल याद रहेगा। और फिर है कन्नूम पोंगल, ठीक है। तो थाई पोंगल थाली से याद रखा, थाली में डिश परोसी जाती है। माटू पोंगल मिट्टी के बर्तन में डिश को बनाया जाता है, पहले भोग लगाया जाता है, भोगी पोंगल। और कन्नूम पोंगल याद कर लेना। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल्स। उगाड़ी, अंदर तक गाड़ी नहीं जानी थी, उगाड़ी, पोंगल, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दुर्गम्मा। दुर्गम्मा को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बहुत दूर है, गाड़ी अंदर तक ले जाओ, क्योंकि घर जो है ना वो दूर है। दुर्गम्मा बहुत दूर है घर, तो गाड़ी थोड़ी अंदर तक ले जाओ, तो ऐसे भी याद रख लेना। उगाड़ी, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दुर्गम्मा, पोंगल। और पोंगल में टाइप्स, थाई पोंगल, माटू पोंगल, भोगी पोंगल, कन्नूम पोंगल। सो थैंक यू एवरीवन। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारे फेस्टिवल्स, बाकी स्टेट्स के जो फेस्टिवल्स है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैंने ज़्यादा नहीं रखे ताकि आप लोगों को ये याद रहे, भूल मत जाओ बहुत सारे फेस्टिवल्स एक साथ पढ़ के, तो इनको याद रखना, रिवाइज कर लेना। पंजाब के फेस्टिवल्स, होला मोहल्ला, बैसाखी, हार्वेस्ट फेस्टिवल, इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु थे। लोहड़ी, गुरुपूरब। हिमाचल प्रदेश, कुल्लू दशहरा हमने कैसे याद किया था कि कुल्लू में दशहरा देखने गए बहुत सारे गली के लोग, तो फुगली, लोसर, सज धज के गए साजो, हल्दा, कि उन्होंने फेस्टिवल सेलिब्रेट किए। उत्तर प्रदेश के फेस्टिवल कैसे याद किए थे? कुंभ, कुंभ याद रहेगा, प्रयागराज में इस पर हुआ था कुंभ, तो उत्तर प्रदेश से याद रहेगा। दशहरी, मकर संक्रांति, फिर होली, जन्माष्टमी और रामनवमी। रामनवमी राम मंदिर जो है अयोध्या में, उससे याद रहेगा। जन्माष्टमी और होली लॉर्ड कृष्णा से आप याद रख सकते हो। केरला, केरला के फेस्टिवल हमने करेला से याद किया था, करेला बिटरूट, उसकी सब्जी लोगों को पसंद नहीं होती। ओनम से याद किया, ओनम हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ध्यान रखना। ओनम से याद किया था कि करेला का नाम सुनना ही लोगों को पसंद नहीं है।
विश करते हैं कि करेले की सब्जी ना बनी हो। गुरुवार एकादशी टीचर जो है वो करेले की बेनिफिट समझाते हैं। गुरु तय्यम तय्यम तिरुवनंतपुरम से याद कर लिया था। त्रिशूर भी हमने तिरुवनंतपुरम केरला की कैपिटल से याद किया। अरट्टू पेन किलर है करेला, ठीक है। अट्टुकल पोंगल आटे की चपाती साथ करेले की सब्जी खानी चाहिए। तो अट्टुकल पोंगल ये कहाँ का फेस्टिवल है? केरला का, ठीक है। और जो भी अभी हमने 4 टाइप के पोंगल देखे वो कहाँ थे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर है निशा गांधी। निशा गांधी हमने ऐसे याद किया था कि करेले की गंध ही महक के लोगों को पसंद नहीं आती। तमिलनाडु के फेस्टिवल में पोंगल, जल्लीकट्टू, बुधांडू, महामाम, तय हुसम, नट्यांजलि, ठीक है। जल्लीकट्टू कैसे याद किया था? उससे मिलने गए तो उसने वो जल्लीकट्टी सुनाई। बुधांडू तो तमिलनाडु से याद किया, आंडू नाडू। महामहम महामहम वो महान लोगों से मिलने गए। थाई हुसम से मिलने गए तो पड़ोसियों को भी साथ ले गए। नट्यांजलि बहुत महान लोगों से मिलने गए, सुनकर कुछ लोग चलने लगे, नाटक करने लगे। नट्यांजलि डांस की पिक्चर देख सकते हो। कर्नाटक के हमने मैसूर तो कर्नाटक में याद रहेगा। हम्पी भी। उगाड़ी कन्नडा न्यू ईयर है। करागा महामत्स्य अभिषेक, कंबाला कैसे याद किया था हमने? वो बहुत नखरे करता है, बड़ी गाड़ी मंगवाता है अपने लिए। उगाड़ी करागा कर्नाटक से याद रहेगा। के ए आर महामत्स्य अभिषेक बहुत महान बनता है खुद को। और कंबाला सबको कोई ना कोई काम बोलता रहता है, तो बहुत बनता है, बहुत एटीट्यूड दिखाता है, बड़ी सी गाड़ी मंगाता है, सबको कोई ना कोई काम बोलता रहता है, खुद को बहुत महान बताता है। तो ये हमने ऐसे याद कर लिए थे कर्नाटक के फेस्टिवल। और हम्पी मैसूरू दशहरा आपको याद रहे। आंध्र प्रदेश आंधी चल रही है, थोड़ा अंदर की तरफ गाड़ी में जाओ। गाड़ी याद किया था। दुर्गम्मा हमने भी याद किया कि घर बहुत दूर है, तो थोड़ा अंदर की तरफ गाड़ी ले जाओ, इससे भी आप याद रख लोगे। बाकी गणेश चतुर्थी जो फेस्टिवल अभी चल रहा है, और महाशिवरात्रि, उगाड़ी की पिक्चर देख सकते हो। पोंगल पोंगल का मतलब होता है टू बॉयल, एक डिश होती है पोंगल जो फेस्टिवल में बनाई जाती है। 4 टाइप्स ऑफ पोंगल होते हैं। थाई पोंगल, मोटू पोंगल, भोगी पोंगल, कन्नू पोंगल, ये सब भी हमने याद कर ली। पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। So hope you like it, and when this is about these festivals, I hope you will not forget it and keep revising it. Thank you everyone. Thanks for watching. All the best for your exams. Thank you. वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।